आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अपने लैपटॉप में वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है और ज़ैम्प के साथ उसको कॉन्फ़िगर करके कैसे अपना वर्डप्रेस अकाउंट क्रिएट करके अपनी वेबसाइट तक रसाई हासिल करनी है। तो सबसे पहले अपना गूगल पर जाएं, किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लें और यहाँ लिखें wordpress.org। wordpress.org आप लिखेंगे तो ये आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट पर ले जाएगा। चाहे आप यहाँ पर क्लिक कर दें या डाउनलोड पर क्लिक कर दें तो ये आपको डाउनलोड वाले पेज पर ले जाएगा। यहाँ से आपने वर्डप्रेस की फ़ाइल अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेनी है। ये डाउनलोड वर्डप्रेस वर्जन दिया हुआ है इन्होंने, लेटेस्ट जो भी है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें अपने कंप्यूटर में। तो डाउनलोड करने के बाद अगले स्टेप बहुत क्रिटिकल और समझने वाले हैं, वो आपने गौर से समझ लेने हैं। अभी ये वर्किंग ऑन इट कर रहा है, कुछ वक्त लगेगा 1-2 मिनट। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपने इसको देखना है अच्छी तरह। पहले मैंने फ़ाइल डाउनलोड की थी लेकिन वो डिलीट कर दी। दोबारा डाउनलोड करके आपको समझाने की खातर स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली आपको बताता हूँ। तो ये ज़िप फाइल आ जाएगी, इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। ये कुछ मिनट में सेव हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ये लेगी तकरीबन 6 मिनट। इतनी देर हम कोई और काम करते हैं। हाँ जी, हमारे पास ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है वर्डप्रेस की, डेस्कटॉप पे आ गई। ये फ़ाइल पड़ी है, इसके ऊपर ये ज़िप बनी है, इसका मतलब इसको आपने अनजिप करना है। ये WinRAR एक सॉफ्टवेयर होता है फ्री गूगल से, इसको आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना डाउनलोड करके। इंस्टॉलेशन के बाद वर्डप्रेस पे आपने राइट क्लिक करना है, तो एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे बात पूछेगा कहाँ एक्सट्रैक्ट करनी है। तो इसको आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट करके वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेनी है फाइल्स। ये सारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, इसमें 1 या 2 मिनट लग जाएंगे। तो एक्सट्रैक्शन होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। जी, फाइल हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गई है वर्डप्रेस की। ये इस तरह लिखा हुआ है, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये पॉइंट ज़रा क्रिटिकल है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। इसके अंदर भी वर्डप्रेस फोल्डर बना हुआ है और उसके अंदर सारी फाइल्स आपकी वेबसाइट की पड़ी हुई हैं। अब ये जो वर्डप्रेस के अंदर एक वर्डप्रेस का फोल्डर हमने ओपन किया हुआ है, इसको आपने रीनेम कर लेना है। इसको आपने वो नाम देना है जो आपने अपनी वेबसाइट का और डेटाबेस का नाम रखना है। डेटाबेस कैसे बनानी वो मैं अगले स्टेप में बताऊंगा आपको। अभी इसको आप रीनेम कर दें, इसको हम नाम रख लेते हैं लर्निंग टेक या कोई और नाम रख लेते हैं, कोई माई प्रोजेक्ट नाम रख लें। माई प्रोजेक्ट नाम रख के इसको सेव कर लें इंटर करके। इसके बाद इस सारे फोल्डर को कट करके अपना सी ड्राइव ओपन करें। सी ड्राइव और इसके अंदर आपका ज़ैम्प फोल्डर बना हुआ था, जो हमने ज़ैम्प पहले इंस्टॉल किया था उसी का फोल्डर बना हुआ है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसमें htdoc फोल्डर बना हुआ है, इसके ऊपर भी डबल क्लिक करके ओपन कर लें और यहाँ पर बाहर ही बस इसको पेस्ट कर देना है इस फोल्डर को आपने। ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, कुछ वक्त लगेगा तो अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ये माई प्रोजेक्ट फोल्डर हमने ज़ैम्प के अंदर htdoc फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब हमने बनानी है डेटाबेस माई प्रोजेक्ट के नाम की। उसके लिए आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना या जो भी ब्राउज़र आपके पास है वो ओपन कर लेना। यहाँ लिखना आपने लोकल होस्ट
माई PHP एडमिन और इंटर कर देना। ये आपके लोकल होस्ट पे आपको ले जाएगा माई PHP एडमिन। हाँ सॉरी, एक स्टेप तो रह गया। हमने जैप को अभी तक ऑन नहीं किया। इसको ऑन करने के लिए आपने सर्च बार जो आपके लैपटॉप के स्टार्ट में होती है यहाँ पर लिखना है जैप। जब आप जैप लिखेंगे, अगर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है तो इस तरह आ जाएगा कंट्रोल पैनल। चाहे यहाँ पे आप क्लिक करके इसको रन कर लें, चाहे यहाँ ओपन पर क्लिक करके रन कर लें। अब मैंने ये ओपन किया हुआ है, तो ये इस तरह आ जाएगा इंटरफेस आपके सामने। इसमें ये अपाची आपने स्टार्ट करना है और माई SQL इसको स्टार्ट करना है। ये दो चीज़ें बस आपने स्टार्ट करनी है। ये दोनों ग्रीन होनी चाहिए, येलो भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। अब बाकी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, इसको मिनिमाइज कर दें और अब अपने ब्राउज़र में ये लोकल होस्ट /php my admin इंटर करके लिख के इसको इंटर करें तो ये आपको आपके डेटाबेस में ले जाएगा, जो आपकी वेबसाइट की फ़ाइल जहाँ सेव होती हैं। डेटाबेस में जाकर आपने फाइल बनानी है, डेटाबेस का नाम लिखना है। हमने जो वर्डप्रेस फोल्डर का नाम लिखा था माई प्रोजेक्ट, उसी नाम की डेटाबेस यहाँ हमने क्रिएट करनी है। तो सिंपल प्रोसेस। पहला ही टैब है डेटाबेस का, इस पर क्लिक करना है और कुछ नहीं आपने छेड़ना इसमें। डेटाबेस का नाम वही फोल्डर का नाम रखें माई प्रोजेक्ट। और ये चीज़ जो लिखी इसको इस तरह लिखा रहने, कुछ नहीं छेड़ना और क्रिएट पे क्लिक कर दें। ये आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। अब जब आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाए तो फिर आपने यहाँ पर एड्रेस लिखना है लोकल होस्ट स्लैश। अब आपने वेबसाइट का नाम रखा था माई प्रोजेक्ट, तो यहाँ स्लैश के बाद माई प्रोजेक्ट लिखें और इंटर करके देखें। अब ये आपको डायरेक्ट खुद ब खुद कॉन्फ़िगरेशन पेज पे ले जाएगा कि वर्डप्रेस आपने कॉन्फ़िगर कैसे करनी। कॉन्फ़िगर सिंपल स्टेप्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट ही रहने देनी है और कोई लैंग्वेज आपने छेड़नी नहीं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट। ये आपने कुछ नहीं करना, लेट्स गो पे क्लिक करना है। इसके बाद जो डेटाबेस का नाम यानी जो हमने अपनी वर्डप्रेस फाइल का नाम रखा था वही डेटाबेस का नाम था, वही यहाँ इंटर करना है माई प्रोजेक्ट। इसमें यूज़र नेम रूट होता है और पासवर्ड इसका खाली छोड़ देना है। यहाँ डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट ही है, इसको भी नहीं छेड़ना। और ये टेबल प्रीफिक्स WP लिखा रहने देना है, इसको भी नहीं छेड़ना और सबमिट पर क्लिक करना। अब ये कह रहा है सब कुछ ठीक है जी, रन दी इंस्टॉलेशन, इस पर क्लिक कर दें। अब आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड रखना है वो आपने याद रखना है, क्योंकि वही आपका लॉगिन ID और पासवर्ड होगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाने के लिए। साइट टाइटल आपकी वेबसाइट का नाम है, कोई भी रख लें, माई प्रोजेक्ट ही रख लें या जो आपके ज़हन में आता है, ये आपकी वेबसाइट का नाम होगा। यूज़र नेम एडमिन रख लें या आप जो अपना नाम जो भी रखना चाहते हैं वो रख लें। पासवर्ड, इसका पासवर्ड माई प्रोजेक्ट रख लेते हैं, माई प्रोजेक्ट @1 कर लेते हैं। इसके बाद कह रहा है जी आपका पासवर्ड तो ये हो गया जी। इसके बाद कह रहा है जी आपका पासवर्ड बहुत वीक है, आप कंफर्म करें। वीक ही पासवर्ड रखना चाहते हैं या वीक ही रखना चाहते हैं।
ईमेल देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो ना दें। इसके बाद ये एक ऑप्शन है, इसको अगर आप टिक कर देंगे तो जो गूगल और दूसरे सर्च इंजन हैं वो आपकी वेबसाइट तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट गूगल में रैंक हो तो इसको आप टिक ना करें। इसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। ये कह रहा है जी यू मस्ट प्रोवाइड ईमेल एड्रेस। चलें जी, ईमेल एड्रेस कहता है जी ज़रूर प्रोवाइड करें। मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ लिख देता हूँ। तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये 1-2 मिनट लगेंगे तो हमें ये वर्डप्रेस हमारा बना देगा क्रिएट। इस सारे अमल में एक डाटाबेस होनी ज़रूरी है और वर्डप्रेस का जो फोल्डर है वो htdoc के अंदर होना चाहिए। उसका नाम वही होना चाहिए जो आपने डाटाबेस का नाम रखना है। अब ये मेरा जनाब बन गया है वर्डप्रेस। इसको लॉगिन करें। जो मैंने पासवर्ड दिया था myproject@1 वही है। अब इसको लॉगिन करते हैं, देखते हैं कि ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आता है या नहीं। तो ये तकरीबन लॉगिन होने वाला ही है, 1 या 2 मिनट ही लेता है लॉगिन में। ये हो गया है लॉगिन। ये देखें वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज भी फॉलो कर लें। अब इसको बंद कैसे करना है, आपने इसको अगर बंद करना है तो ये जो जैम्प है इसके आपने दोनों अपाची और MySQL स्टॉप कर देने हैं तो आपका ये सारा प्रोसेस क्लोज़ हो जाएगा। इसके बाद आपने ब्राउज़र भी बंद कर देना है।